हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल एंड सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। वेलकम टू स्टडी विद सरस्वती। टुडे आई एम विद यू ऑल विद अ न्यू टॉपिक आर्टिकल्स. Let's begin the chapter. See, articles. Articles means a and the. Okay? Articles में हम तीन चीज़ों का यूज सीखते हैं और वो है a का and the. Okay? ये टॉपिक बहुत ही छोटा है तो जल्दी से हम इस टॉपिक को कवर करते हैं और बहुत ही इजी है समझने में. ठीक है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में. बस रूल्स क्या है वो आपको अपने माइंड में रखने हैं. बाकी चैप्टर और टॉपिक ये बहुत छोटा है, बहुत ईजी है. इट्स वेरी स्मॉल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से समझते हो. ठीक है. सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड यूज ऑफ एन. यूज ऑफ एन. एन का यूज हम कब करते हैं? अच्छा देखिए, हम जब छोटे होते हैं तो हमको ये बताया जाता है कि एन का यूज करना है वाल्स के पहले, बिफोर द वाल्स. एंड अ का यूज करेंगे बिफोर द कॉन्सोनेंट्स. राइट. हम जब स्मॉल होते हैं तो हमको यही तो सिखाया जाता है कि हम लोग एन का यूज करेंगे बिफोर द वाल्स एंड अ का यूज करते हैं बिफोर द कॉन्सोनेंट्स. राइट. अच्छा, वाल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, U. These are the vowels. Okay, and the remaining alphabets are called consonants. Correct? तो आपको ये ध्यान रखना है कि नहीं, जो इसका करेक्ट रूल होता है, मेथड होता है करने का, वो आपको ये नहीं ध्यान रखना है. आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग एन का यूज कब करते हैं. वी यूज एन बिफोर द इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग साउंड ऑफ अ वॉल. ओके, मीन्स जैसे आपको वर्ड्स आते हैं. ठीक है, तो आपको वर्ड को देखना है आपको, और आपको ये देखना है कि जो उसका इनिशियल साउंड है, अगर उसका इनिशियल साउंड किसी वाल का है, ए, ई, आई, ओ, यू, तो आपको वहां पे एन का यूज करना है. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि हम लोग एन का यूज कब करते हैं. वी यूज एन बिफोर द वाल्स. नो, वी यूज एन बिफोर द इनिशियल साउंड ऑफ अ वाल. ठीक है, बिफोर द इनिशियल साउंड. जब आप देखते हो कि इनिशियल साउंड अगर किसी वाल की है, इफ द इनिशियल साउंड इज ऑफ एनी वाल, देयर यू विल यूज एन. Okay, if you get any word, if you read the word and you see the initial sound is of a vowel, जो उस वर्ड का इनिशियल साउंड है वो किसी वाल का है. वाल मीन्स ए, ई, आई, ओ, यू, तो आप वहाँ पे एन का यूज करोगे. और अगर आप देखते हो कि आपका जो इनिशियल साउंड है वो किसी कॉन्सोनेंट का आ रहा है, ठीक है, तो आप वहाँ पे अ का यूज करोगे. बस ये छोटी सी चीज़ है जो आपको अपने माइंड में रखनी है और ध्यान रखनी है. ठीक है, कि अगर आप किसी वर्ड को रीड करते हो, आप देखते हो कि जो इनिशियल साउंड है, जो स्टार्टिंग साउंड है उस वर्ड का, दैट इज ऑफ एनी वाल, then there you will use an. And if the initial sound is of a consonant, then there you will use a. Fine. Here I have set some words for you all. See, देखिए, अगर आपको इन वर्ड्स में रिकग्नाइज करना आ जाएगा, अगर आप इन वर्ड्स के थ्रू सीख जाओगे तो फिर सेंटेंसेस में यू कैन डू वेरी इजली. तो आपको इस वे में सबसे पहले आना चाहिए. ठीक है, अच्छा अब ध्यान से समझिएगा. देखिए, जैसे मैंने आपको दिया है डैश आर, डैश ऑनेस्ट, डैश ऑनरेबल. ठीक है, अगर अब आप देखो तो ये तीनों ही वर्ड्स हमारे किससे स्टार्ट हो रहे हैं? एच लेटर से. विच लेटर? एच लेटर, विच इज अ कॉन्सोनेंट. ठीक है, अब आपके माइंड में क्या आएगा कि ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये एच से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि एच एक कॉन्सोनेंट है. तो आप इसके पहले क्या करोगे? अ का यूज कर दोगे. लेकिन मैंने जैसे कि अभी आपको समझाया कि नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इनिशियल साउंड, उस वर्ड का इनिशियल साउंड आपको लगता है किसी वाल का आ रहा है, तो आप वहाँ पे एन का यूज करोगे. अगर आपको लगता है कि उसका इनिशियल साउंड, स्टार्टिंग साउंड किसी कॉन्सोनेंट का आ रहा है, तो आप वहाँ पे अ का यूज करोगे. ठीक है, अच्छा अब हम इसको क्या पढ़ेंगे? आर, आ, आर, आ. तो अब आप देख सकते हो कि इसमें हमको ए का साउंड आ रहा है जो कि हमारे वाल में होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, इसलिए हम यहाँ पे एन का यूज करेंगे. राइट. ऑनेस्ट, ओ, ऑनरेबल, ओ. राइट, तो हमको इनिशियल साउंड किसका आ रहा है? ओ का. तो ओ हमारा इनिशियल साउंड है जो कि एक वाल है. सो हियर वी आर गोइंग टू यूज एन. नाउ आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी. फाइन, यूनिवर्सिटी. अच्छा, इसका इनिशियल साउंड क्या आ रहा है? यू. यू, कौन सा यू? जो ए, ई, आई, यू, यू वाला यू होता है वो? नो, जो इसमें यू का आपको साउंड आ रहा है दैट इज वाई डबल ओ. एंड वाई इज अ कॉन्सोनेंट, मीन्स जो आपको इसमें यू की साउंड आ रही है ना, दैट इज नॉट यू जो आपको वाल्स में प्रेजेंट होता है, लाइक ए, ई, आई, ओ, यू. जो ये यूनिवर्सिटी वाला यू है ना, दैट इज या.
या, y. So here the sound is coming of y, ya. So here we will use a. आप देख सकते हो मैंने आपको एक और दिया है इसमें ऐसा हाँ यूनिकॉर्न, इट्स बिगिनिंग विथ यू, इट इज बिगिनिंग विथ यू, है ना. यूरोपियन, यू. अब आप देख सकते हो यहाँ पे यूरोपियन जो है ई से स्टार्ट हो रहा है, तो ये नहीं है कि हम यहाँ पे एन का यूज़ कर देंगे क्योंकि वो एक वाल से शुरू हो रहा है, वाल से स्टार्ट हो रहा है. मैंने जैसा कि आपको बोला कि आपको सिर्फ और सिर्फ इनिशियल साउंड के साथ ही जाना है. यू हैव टू गो ओनली विद द इनिशियल साउंड. तो आप देख सकते हो यहाँ पे यूरोपियन, यू, या, विच यू, वाई डबल ओ, इट्स या. ओके, सो हियर वी विल यूज अ. Same as unicorn, it's also beginning with the sound of u, it's y double o, means it's ya, which is a consonant. So here we will use a. Correct. Useful pet, a. Clear. Now dash 1 rupee coin. Ab here it's 1, it's beginning with o, but the sound is coming of va, which is a consonant, so we will use a. Correct. Now what is this? ma. Speak slowly. ma, a. The initial sound is of a, right? The initial sound is of a, which is a vowel. So here we will use an. Now it's see, umbrella. I have given you the word which is beginning with the letter u, but if we never pronounce it's umbrella, it's umbrella. A. Okay, it's beginning with u, but it's the way we pronounce it, umbrella. A. The initial sound is a, which is a vowel. So we will use an over here. तो आई होप कितना आपको क्लियर हुआ होगा. एन का और अ का यूज़ ये आपको ध्यान रखना है. इफ़ द इनिशियल साउंड यू नेवर हैव टू गो विद द वाल एंड द कॉन्सोनेंट, यू हैव टू गो ऑलवेज विद द इनिशियल साउंड ऑफ अ वाल एंड ऑफ अ कॉन्सोनेंट. ओके, आपको इनिशियल साउंड पे फोकस करना है. अगर इनिशियल साउंड किसी वाल का आ रहा है तो आप वहाँ पे एन का यूज़ करोगे. अगर इनिशियल साउंड किसी कॉन्सोनेंट का है तो आप वहाँ पे अ का यूज़ करोगे. ठीक है, जैसे आपने देखा था ना यहाँ पे अ, ओ. करेक्ट. यहाँ पे अ जो कि एक वाल का आपका साउंड है ना, और यहाँ पे अम्ब्रेला में आया था. बाकी आपका यूनिकॉर्न है, यूजफुल है, यूनिवर्सिटी है, सब यू से स्टार्ट हो रहे हैं. यू मीन्स वाई डबल ओ, इट्स य, विच इज़ अ कॉन्सोनेंट, तो इसलिए हमने यहाँ पे अ का यूज़ किया है. तो ये आपको ध्यान रखना. अब यूरोपियन भले ही यहाँ पे ई से स्टार्ट हो रहा हो, लेकिन साउंड तो यू का आ रहा है ना, इसलिए अ. ओके, नाउ द यूज ऑफ द इज़ वेरी ईजी. वी यूज द before, water bodies names, rivers names, heavenly bodies like sun, moon, planets, etc., books name, historical monuments, superlative degrees, books like Ramayana, Bible, Mahabharata, historical monuments, like Red Fort, India Gate, Gateway of India, Golden Temple, Lotus Temple, एक्सेट्रा. सुपरलेटिव डिग्रीज, आपको याद होगा कि मैंने अभी आपको लास्ट जो वीडियो में मैंने आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ाया था, उसमें 3 डिग्रीज थी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. सुपरलेटिव डिग्री जो आपकी EST वाली होती है, हम उसके पहले भी द का यूज़ करते हैं, यह बात आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, बाकी ट्रेन्स के नेम के लिए, न्यूज़पेपर्स, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना कि द हम बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. अब आप यहाँ पे देख सकते हो डैश मून, मून इज़ अ हेवनली बॉडी, सो वी विल यूज द. ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि हम लोग द का यूज कब करेंगे, बिफोर द हेवनली बॉडीज, रिवर्स, मॉन्यूमेंट्स. ठीक है, बुक्स नेम, ध्यान रखिए इस चीज को. डैश गंगा, अब गंगा क्या है, गंगा इज अ नेम ऑफ अ रिवर, सो हेयर द. ठीक है, मीन्स ऑल दीज आर प्रॉपर नाउन्स ऑल्सो. अगर आप देख रहे हो तो ये सब आपके प्रॉपर नाउन्स हैं. डैश महाभारत, द. डैश टॉलेस्ट बॉय, अब आप देख सकते हो कि टॉलेस्ट, हेयर EST इज अ सुपरलेटिव डिग्री, सो हेयर आई हैव यूज्ड द. ओके, the first, the last, the Ramayana is the name of a book, correct? The Golden Temple, historical monument. The Rajdhani Express, the name of it's the name of a train, right? So here आपको ध्यान रखना कि द का यूज़ हमें इन सब चीज़ों के लिए हम करते हैं. बेसिकली बच्चों को इसमें ध्यान रखना है सुपरलेटिव डिग्रीज. ठीक है, ये ज़्यादा आता है सुपरलेटिव डिग्रीज. द फर्स्ट, द लास्ट, द टॉलेस्ट, राइट, द शॉर्टेस्ट. क्लियर? तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है. द स्मॉलेस्ट, द लार्जेस्ट, लाइक दिस. ठीक है, बाकी आप यहाँ पे प्लीज़ ध्यान रखिए AN का यूज़ आप इस तरह से ध्यान रखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे. इनिशियल साउंड हमेशा अपने माइंड में रखिए. अगर इनिशियल साउंड वाल का है, वाल्स मीन्स AEIOU. ठीक है,
अगर इनिशियल साउंड आपको इनका मिलता है तो आप एन लगाइए, अगर आपको इनिशियल साउंड किसी कॉन्सोनेंट का मिलता है तो आप वहाँ पे अ का यूज़ करो। इट्स वेरी सिंपल। बाकी इतना ध्यान रखिए कि हर वो वर्ड जो यू की साउंड से स्टार्ट होता है, लाइक यूनिकॉर्न, यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, तो उसका जो वो साउंड होता है दैट इज YOO, इट्स यू, इट्स य। तो य तो कॉन्सोनेंट है, करेक्ट ना, तो हम वहाँ पे आ का यूज़ करते हैं। तो बस इट्स वेरी सिंपल, बस आप साउंड पे जाइए। अब देखने को तो ये एम है, एम तो कॉन्सोनेंट होता है ना, बट द साउंड इज, इनिशियल साउंड इज एम ए। अच्छा, आप MBA भी बोलोगे तो MBA ए, सो इट्स, हमने यहाँ पे एन का यूज़ किया। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये समझ में आना चाहिए, और अगर आपको इससे हेल्प मिलती है तो मुझे इवन बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ओबे देम, लिसन टू देम, डू whatever they want, whatever they expect from you. Okay, till then everybody take care and bye. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। ओके, टिल देन एवरीबडी बाय एंड टेक केयर।